आइए क्वेश्चन नंबर 18, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब हमको सर डिवाइड करना ही नहीं है, रॉन्ग डिवीजन करते हैं ना हम लोग, वो काम नहीं करना है। प्रूव दैट एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x² प्लस 2x माइनस 3। सर एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। एक बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि सर ये हमारा है क्या, इट इज x² प्लस का 2x माइनस का 3, ये क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक, क्या है सर, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना। तो यहाँ से x का कितना वैल्यू निकलेगा, x का निकलेगा 2 वैल्यू, x का कितना वैल्यू निकलेगा, 2 वैल्यू निकलेगा। यानी अगर हम इसका जीरोज निकाल ले, क्या करें हम लोग, जीरोज निकाल ले, तो जीरोज कितना आएगा, 2 आएगा ना। जितना डिग्री होता है मैक्सिमम उसके बराबर तो सर जीरोज आएगा ही आएगा, है ना। ये बात क्लास 10th में पढ़ना है स्पेशली, ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग करते क्या है, हम इस वाला का फैक्टराइज कर लेते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग करके और जीरोज निकाल लेते हैं, और उस जीरोज का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। अगर रिजल्ट 0 के बराबर आया, दैट्स मीन व्हाट, ये डिविजिबल है। तो यही काम करने वाले हम लोग। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। सर चलिए करें क्या, यहाँ पर गिवन क्या है सर, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है अपने को, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 13x प्लस 15 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इज एग्जैक्टली एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, कौन है सर, x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का 3, यही है ना। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग करते क्या है सर, फैक्टराइज कर लेते हैं किसको, फैक्टराइज किसको जी, x² प्लस का 2x माइनस का 3। इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो मिड टर्म स्प्लिट करेंगे। क्या सिखाया गया आप लोगों को, फर्स्ट यहाँ का जो है तुम्हारा वैल्यू उसको और इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ तो 1 है, 1 ही है ना। तो 1 इंटू -3 कितना होगा, -3, यानी मल्टीप्लाई करके कितना होना चाहिए सर, -3 होना चाहिए, यही ना। और ऐड करने पर कितना होना चाहिए, प्लस का 2, राइट। तो हम करते क्या है, अगर हम रखते हैं प्लस का 3 और इधर क्या कर दे, माइनस का अगर 1 कर लेते हैं, एडिशन करने पर +2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर -1 हो जाएगा, यानी यहाँ x लगा दे, यहाँ x लगा दे तो काम बन जाएगा। यस, तो क्या करेंगे हम लोग, x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3, क्या बात बनेगा, क्लियर है आप लोग। यस, क्योंकि सर इसको एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3x² हो जाएगा। या आप सिंपल सा माइनस का 3 समझो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते, कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा कॉमन, तो क्या हो जाएगा सर, x प्लस का 3, और यहाँ से क्या कॉमन निकाले, -1 कॉमन निकाल लेते हैं, फिर क्या होगा, x हो जाएगा, नेगेटिव कॉमन निकाला गया है तो साइन चेंज करेगा, ठीक ना। तो माइनस का x तो हो गया कितना, प्लस का x, और माइनस का 3 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो आप लोग को एक बात और बताया गया है कि एक्चुअली जब भी हम लोग मतलब फैक्टराइज करते हैं तो जो इस ब्रैकेट के अंदर है अगर सेम टू सेम यहाँ बन गया मतलब सही जा रहे हैं आप, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। अब क्या करेंगे सर, जो दोनों जगह कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो इसको एक साथ कॉमन ले लीजिए। आपके पास 2 टर्म है ना, अब बताओ कितना टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है ना, बीच में माइनस है तो टर्म अलग हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो सिंगल टर्म, लेकिन बीच में एक माइनस आ गया ना तो क्या हो गया, टर्म सेपरेट हो गया। 2 टर्म है तो दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस का 3, तो कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस का 3 बाहर निकलेगा, कॉमन आ गया। यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा, -1, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, क्या होगा हमारा, ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का बेसिक मतलब क्या समझे हम लोग, कि सर प्रोडक्ट का फॉर्म बनना चाहिए, क्या है प्रोडक्ट का फॉर्म बना, हाँ बन गया सर। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसका जीरोज, क्या करेंगे, जीरोज निकालेंगे। अब करते क्या है सर, नाउ zeros of it is zeros of x plus 3 और क्या हमारा x minus 1 इज, है ना। तो कैसे निकलेगा, तो निकलेगा कितना सर, x प्लस का 3 इंटू एक्स माइनस का 1 बराबर क्या, 0। क्लियर है क्या करें, समझ में आप लोग को आ रहा है। हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद क्या किया सर, हमने जीरो निकाला। तो सर आपको इसको जीरो निकालना है तो जीरो के बराबर करना पड़ेगा, तो हमने एक स्टेप लिख दिया इसके लिए स्पेशली कि हमको जीरो चाहिए, है ना। जीरोज ऑफ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब दो चीज मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर है, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ सर, दोनों 0 के बराबर हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं हम लोग। तो क्या होगा, x प्लस 3 बराबर क्या हो गया, 0, और क्या होगा सर, एंड x माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया।
तो अगर आप यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या वैल्यू निकलेगा, एक्स बराबर क्या आएगा, -3 आएगा। आप इधर जाओगे तो क्या होगा, -n होगा ना, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, एंड एक्स बराबर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या समझ में आया सर, आपको बोला गया था कि सर यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 वैल्यू निकलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे एक्स का क्या वैल्यू निकला, -3 निकला, और क्या निकला, एक्स वैल्यू क्या निकला बाबू, -3 और क्या निकला, +1। तो यही बोला गया सर, जो एक्स जो वैल्यू है कितना आया सर, -3 आया, एंड क्या आया, 1, क्या है हमारा, 1 आया। दिस इज द जीरोज, क्या निकला सर हमारा, जीरोज निकल गया। आया बात समझ में आप लोग को। अब हम इसको चेक करेंगे। याद कीजिए आप लोगों को जीरो का डिफिनेशन क्या बताया गया था, इट इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू जीरो। ये वेरिएबल का वो वैल्यू है जो पूरे पोलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देगा। तो अगर हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर, अगर वैल्यू जीरो के बराबर हो गया मतलब डिविजिबल होगा, रिमाइंडर जीरो मतलब क्या, डिविजिबल होगा। अब करेंगे क्या, चलिए, तो बाई फैक्टर थ्योरम, क्या बोला गया था जी, फैक्टर थ्योरम में क्या बोला गया था, अगर कोई चीज डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कितना होगा, जीरो होगा। तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देते हैं, देयरफॉर एट एक्स बराबर कितना, -3, ये जो हमारा वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। एट एक्स बराबर क्या सर, -3 कोमा एंड क्या सर होगा, 1, ये पूरा वैल्यू क्या होगा हमारा, जीरो के बराबर होगा, यही ना। अगर हम इसको एक काम कर लेते हैं, इसको अगर हम मान लेते हैं क्या सर, हमारा पी एक्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। इस चीज़ को ना यहाँ पर थोड़ा सा हमको लेट कर लेना चाहिए था, लेट कर लेना चाहिए था, पर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स बराबर क्या मान लें सर, इसको मान लेते हैं x³ माइनस का 3x² माइनस का 13x प्लस का 15। अब बताओ, अगर आप यहाँ पर पी एक्स की जगह पर आप डालोगे -3 तो वैल्यू क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा ना, बोलो हाँ या ना, क्या, मेरे बात सुनिए आप ध्यान से। हमने इस वाले टर्म को, पूरे इस टर्म को क्या माना सर, पी एक्स मान लिया, क्या मान लिया, पी एक्स मान लिया। इस x वेरिएबल के जगह पर अगर आप इस x का वैल्यू जो कि आपका -3 आया है और 1 आया है, अगर पुट करो तो वैल्यू क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, यही ना पढ़े हैं अभी तक आप लोग। चलो पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या आएगा सर, क्या है सर, -x³ की जगह पर क्या करना है, -3 पुट करना था, -3 का क्यूब करोगे ना, जहां पर x वहां पर क्या डालोगे, -3 -3 इंटू क्या करोगे, -3 का स्क्वायर करोगे, यही ना करोगे। अच्छा, उसके बाद माइनस का 13, x की जगह क्या पुट करना है बताइए, -3, ठीक है। और तुम्हारे क्लास में कितना है, प्लस का 15 है। ये तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 का क्यूब कितना होगा, निगेटिव रहेगा, और माइनस का रहेगा तुम्हारा, माइनस का 27 रहेगा। अब यहाँ देखो, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस का 9 हो जाएगा, प्लस का 9 इंटू -3 कितना होगा, माइनस का 27, ही ना होगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13 इंटू 3 कितना होगा, कंफ्यूजन हो गया क्या यहाँ पर, कंफ्यूजन हो गया, रुको बता देते हैं फिर से, कोई बात नहीं। एक बात देखो, ये तुम्हारा -3 था, ये -3 इधर वाला, -3 का स्क्वायर करो तो कितना होगा, प्लस का ना होगा ना बाबू, तो कितना हो जाएगा, -27 होगा ना। आगे क्लियर हुआ। अरे भाई -3 का स्क्वायर करोगी तो क्या होगा रिजल्ट, ये प्लस का 9 होगा ना। निगेटिव का अगर पावर इवन नंबर होता है तो रिजल्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कोई बात नहीं, यहाँ देखो, ये देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस कितना 39 होगा ना, और ये कितना तुम्हारा प्लस का 15। इसको अगर हम ऐड करें तो देखो -27 कितना होगा, -54 होगा, नहीं ना। इसको ऐड कर लो, 9 + 5 कितना, 14, 14 कैरी 1, 3 + 1 4 + 1 5, तो क्या माइनस प्लस सेम टू सेम है, कट गया, कितना आया, जीरो आया। इसका मतलब क्या हुआ कि सर x बराबर -3 पर रिमाइंडर क्या आया, जीरो। मतलब क्या है सर, ये वाला पार्ट जो है हम लोग का क्या है सर, फैक्टर है, ये ना मतलब हुआ, ये क्या हम लोग का फैक्टर है, तभी तो रिमाइंडर जीरो आया है। अब इसको ही पुट कर लेते हैं, इसको x बराबर 1 पुट कर लेते हैं, तो अगर वो जीरो कर दिया, नाउ हम क्या करने वाले हैं सर, p किस पर 1 पे चेक कर लेते हैं, क्या किए सर, p 1 पे चेक कर लेते हैं। वैल्यू क्या आएगा, देखो जहां पर x वहां पे कितना 1, तो 1 का क्यूब, जहां पर x वहां पर कितना 1, क्यों सर, क्योंकि आपने x का वैल्यू पहले -3 डाला था, आप क्या डालोगे, 1 डालेंगे। जहां पर x वहां पर कितना 1, जहां पर x वहां पर कितना, बोलो 1, तो सर 1 का क्यूब। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी x है ना, तो कितना है, -3 तो था पहले से, x से कितना डालोगे, 1 का स्क्वायर करोगे ना। अब नेक्स्ट देखो कितना है तुम्हारा, माइनस का 13 है, और इससे अब कितना 1, और तुम्हारा कितना है, प्लस का 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होगा, माइनस -3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना, ये तो 1 ही रहेगा, -3 हो जाएगा। अरे एक बात बताओ, -3 इंटू अगर 1 करोगे तो कितना होगा वैल्यू, -3 होगा ना।
यहाँ देखिए -13 इंटू 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, माइनस का 13 हो जाएगा। और क्या तुम्हारा प्लस का 15, यही ना है। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1 में ऐड करते हैं 15 को, कितना हो जाएगा 1 प्लस का 15, प्लस को साथ एक साथ कर लिए और माइनस के साथ कर लेते कितना -3 -13 कितना हो जाएगा 16, और माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 16, इकट्ठे कितना हो गया 0। अब ये देख के आपको क्या मालूम चला, क्या मालूम चला, क्या मालूम चला कि सर ये पूरे के पूरे भाई साहब, ये पूरे के पूरे भाई साहब फैक्टर होंगे किसके, इस वाले भाई साहब का। लिख दीजिएगा यहाँ पर, हेंस प्रूफ करना था ना, हेंस क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज अ फैक्टर ऑफ इसका, फिर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस का 15। हो गया भाई प्रूव्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आया समझ में, वेरी गुड। चलो चमकाओ, नेक्स्ट चमकाओ।